पर महापुरुष संत लोग हमें इस मानव रूपी मंदिर के अंदर जाने का मार्ग बताते, रास्ता बताते हैं। अभी हमारे बीच में स्वामी जी महाराज काफी समय तक रहे। अब स्वामी जी महाराज के बाद पूज्य भैया जी महाराज को स्वामी जी महाराज की गद्दी सौंपी गई है। पूज्य भैया जी महाराज उस गद्दी के मालिक हैं, पूरे गुरु हैं, उत्तराधिकारी हैं। हमें उनको ही स्वामी जी मान करके उनकी शरण में रह करके अपना भजन साधना करना है, उनके हुक्म में रह करके उनकी बात को मान करके साधना करनी है। तो इसलिए स्वामी जी कहा करते थे कि जिस शरीर में, जिस चोले में आप और हम बैठे हैं, ये चोला हर किसी को नसीब नहीं है। रामायण में इस बात को शब्द दिया गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, कि बड़े सौभाग्य से हमें और आपको ये शरीर मिला, चोला मिला, और इस चोले को पाने के लिए कह रहे सुर दुर्लभ कि देवता लोग भी तरस रहे शरीर को पाने के लिए। मैंने भी एक दो बार देवताओं से बात की। मैंने पूछा क्या आप भजन कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे नहीं, हम देव दुनिया में हैं, हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो केवल मनुष्य में ही रह करके कर सकते हैं। तो इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्यवान तक पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, कि देवता लोग भी चाहते कि हमें एक बार मनुष्य में मिल जाए तो हम परमात्मा का भजन कर लें। पर महापुरुष कह रहे हैं अगर किसी ने ऐसा नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। गुरु जी ने एक लाइन कही है, माता गले में थोड़ा साथ देगी, एक दो लाइन बोले, ज्यादा नहीं बोले, तो मेरी आवाज भी सर्दी जुकाम होने की वजह से अच्छी कटवी आवाज है। नरतन फेर ना मिले गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। नरतन फेर ना मिले गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। बांध के गठरिया प्राणी पाप की, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फेर ना मिले गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। अब के दाव चूक गए बंदे, अब के दाव चूक गए बंदे। फिर पड़े गल फांसी डंडा, पीठ पे पड़े गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। डंडा पीठ पे पड़े गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। स्वामी जी महाराज ने खबरदार भी कर दिया, हमें सतर्क भी कर दिया कि भाई इस चक्कर में मत रहना कि मनुष्य शरीर में आए हैं तो घोर विषय विकारों में आनंद लें, घोर विषय विलासों में आनंद लें, या जो है रुपया पैसे के घमंड में अहंकार में आकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह करके अच्छे सोते में सोकर के परमात्मा को भूल जाए। ज्यादा बड़ा उदाहरण दूंगा, छोटी बात के बाद खत्म करूंगा। वल्लभखारी का राजा था जो फूलों की सेज पर सोता था, फूलों की सेज पर उसके पिछले जन्म के कुछ शुभ कर्म थे जिसके कारण परमात्मा जो है कुम्हार का रूप धारण करके अपने गला ढूंढने के लिए उसकी छत पर, उसके महल में चले गए, छत पर चढ़ गए। राजा सो रहा था, उसने देखा कि पैरों की कहीं हलचल लगी तो व्यक्ति है। जब उसने अपने कमरे से निकल करके देखा तो ऊपर कोई व्यक्ति घूम रहा है। राजा ने कहा भाई आप कौन हो? कहने लगे राजा साहब मैं अपने ऊपर को ढूंढ रहा हूं। तो राजा साहब कहने लगे भाई महलों में कई ऊँट मिलते हैं और वो भी छत के ऊपर ढूंढ रहे हो, तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो? तो वो
कुम्हार कहने लगा कि